यदि आप भी पेंशनर हैं या आपके घर में कोई रिटायर्ड हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी की सैलरी के अलावा पेंशन से या फिर किसी अन्य स्रोत से कोई इनकम होती है और उस पर आपको आईटीआर फाइल करना है, लेकिन आज के वीडियो में हम सीखेंगे आईटीआर 1 फाइल करना सीनियर सिटीजन। तो आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले तो हम आ जाते हैं गूगल पर, आईटीआर फिलिंग, देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो हमारी पहली साइट दिख रही है उस पर क्लिक कर देते हैं। ओके, अब उसके बाद में हम अपना लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। इस पेज पर आ जाएंगे। देन अब हम फाइल नाउ पर। ओके, हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो है एक सीनियर सिटीजन जो कि रिटायर्ड है और उनकी कुछ बैंक एफडी वगैरह से और पेंशन से इनकम होती है। उसके केस में हम आज का आईटीआर फाइल करने वाले हैं। तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा हमारा 24-25। ओके, ऑनलाइन, देन कंटिन्यू कर देते हैं। स्टार्ट न्यू फिलिंग, यस। सबसे पहले यहाँ पर इंडिविजुअल पर क्लिक कर लीजिए और कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमको आईटीआर चूज़ करने का ऑप्शन देता है कि हम कौन सा फॉर्म भरने वाले हैं। तो हमको सिर्फ आईटीआर 1 ही भरना है। आईटीआर 1। अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस से इनकम होती है तो आपको आईटीआर 3 भरना होगा। या फिर आपने कुछ स्टॉक या कैपिटल गेन हुआ है, प्रॉपर्टी कुछ बेची है, मकान या प्लॉट, और उससे कुछ कैपिटल गेन हुआ है तो आईटीआर 2 फाइल करना होगा उसके केस में। हम आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं। प्रोसीड विथ आईटीआर 1। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन एक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। अब इसके लिए इस आईटीआर फाइल करने के पहले में एक एआईएस जो है वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एआईएस में जो भी ट्रांजैक्शन है, आपके बैंक से कितना एफडी मिला है, ब्याज रिटर्न मिला है, या और जो भी कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो सारे कुछ इसमें दिखा देता है। तो आप अपना एआईएस ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही हम आईटीआर फाइल करेंगे। चलिए, तो ये हमारा एआईएस ओपन हो गया है। यहाँ पर एआईएस पर क्लिक कीजिए। टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स आ जाती हैं और नीचे स्क्रॉल करके जाते हैं तो आपको पूरा फाइनेंशियल डिटेल दे देता है कि आपको कितना सेविंग बैंक से कितना इंटरेस्ट मिला है, डिपॉजिट से कितना मिला है, आपने कुछ और एफडी वगैरह खरीदी हैं क्या, परचेस डिपॉजिट्स और परचेस ऑफ सिक्योरिटी और म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में अगर कुछ इन्वेस्ट किया है तो वो दिखा देता है यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर एक रफली आइडिया मिल जाता है कि हमारा कितना ट्रांजेक्शन हुआ है और उसके बिहाफ पे आप इस आईटीआर फाइल करने में हेल्प हो जाती है। ठीक है, देन हम सीधे पहुंचते हैं हमारे पोर्टल पर ही। यहाँ पे अब हमको जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन से है उस पे जाते हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ आपके आधार नंबर, पैन नंबर वगैरह बेसिक डिटेल्स दिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ। स्क्रॉल करते हुए नीचे पहुँचिए तो आपको एड्रेस वगैरह दिखाएगा, आपका कॉन्टैक्ट और आपकी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम जो भी पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, वो डिटेल फाइल कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर हमको एक ये लाइन में पूछ रहा है, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिमे। अगर आप न्यू टैक्स रेजिमे से बाहर जाना चाहते हैं तो इसको यस कीजिए, और अगर आप न्यू टैक्स रेजिमे के तहत ही अपना इनकम टैक्स आईटीआर फाइल करना चाह रहे हैं तो नो कर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा चूज़ करना है, न्यू टैक्स रेजिमे या ओल्ड टैक्स रेजिमे। तो इसके लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। आप ऊपर के आई के बटन पर, यहाँ पर एक आई के बटन पर वीडियो की लिंक आ रही होगी, वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको न्यू टैक्स रेजिमे बेहतर है या ओल्ड टैक्स रेजिमे, किस में आपको कम टैक्स लगने वाला है। ओके, देन हम उसके बाद में कंफर्म कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद हम इस पेज पर पहुंचते हैं। नीचे चलते जाइए तो देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अभी हमने देखा था कि ये ऐसा कोई ग्रीन टिक नहीं आ रहा था, अभी हमने उसको अप्रूव कर दिया तो कंफर्म लिखा आने लगा है। ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में आगे बढ़ लेते हैं सेक्शन में। तो ग्रॉस टोटल इनकम, अब देखिए यदि आप पेंशनर हैं तो पेंशन के रूप में आपको जो इनकम हो रही है, जो भी मंथली आपको पेंशन आती है, वो काइंड ऑफ सैलरी ही ट्रीट की जाती है, तो आपको उसको सैलरी में दिखाना होगा। अभी देखिए यहाँ पर कुछ सेक्शंस दिखा रहे हैं जिसमें छूट ली जा सकती है, लेकिन न्यू आईटीआर में जब हम न्यू टैक्स रेजिमे चूज़ कर रखे हैं तो स्पेशल केस में ही छूट मिल रही है, जैसे कि ये एक्सपेंडिचर ऑफ और कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑफ टूर ट्रांसफ़र। अगर एम्प्लॉयर ने ट्रांसफ़र के केस में कुछ पेमेंट किया है तो उसको यहाँ छूट ले सकते हैं। और यदि कोई हैंडीकैप्ड व्यक्ति है जो कि उसको ऑफिस आने जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध कराया गया है तो उसके लिए यहाँ पर छूट ले सकते हैं न्यू टैक्स रेजिमे में। देन उसके बाद में हम यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है तो हम सब कुछ नो नो कर देते हैं और आगे कंटिन्यू कर देते हैं।
ठीक है, जैसे अब ये ओपन हो गया, तो अब हमारा पेंशन से जो आय है वो ऑलरेडी हमारी एआईएस में नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम शो करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमको इसको जो एडिट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल 00 दिख रहा है। पेंशनर के लिए जो इवन सैलरीड के लिए भी जो ग्रॉस सैलरी होती है वहीं पर हमको अमाउंट डालना होता है। पेंशनर के केस में भी आपकी जो 17 एक सेक्शन है, तो पेंशन को इसी के तहत एज अ सैलरी ट्रीट किया जाता है। तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल भरनी होगी और जितना आपको पेंशन मिला है ईयरली उसकी डिटेल यहाँ भर दीजिए, ताकि वो टैक्स कैलकुलेशन में आ पाएगा। ठीक है, जिस सज्जन का हम भर रहे हैं उनके लिए इतनी पेंशन जो थी हमने उसकी डिटेल फाइल कर दी। आगे हम बढ़ते हैं सीधे इसमें। कंट्री रीजन इसको कुछ नहीं करना है, हम डिलीट कर लेते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस, कोई अलाउंस हमको ऐसा पेंशनर के केस में तो है नहीं जो एग्जाम्प्ट हो। ओके, अगर देन आगे बढ़ते हैं तो कुछ नहीं है। डिडक्शंस, डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली ले लिया है सॉफ्टवेयर ने। और आगे बढ़ जाते हैं तो टोटल जो हेड ऑफ सैलरी में इनकम हमारी टैक्सेबल चार्जेबल हो रही है 1,70,000 के आसपास दिखा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यदि कोई पेंशनर है या सीनियर सिटीजन है जिनके नाम पर घर है और उनसे कुछ रेंटल या कमर्शियल प्रॉपर्टी से कुछ रेंटल इनकम होती है, तो हम यहाँ पर उसकी डिटेल फाइल कर सकते हैं। जनरली इसमें हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल फाइल की जाती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी से अगर आपको कोई इनकम हो रही है, रेंट हो मिल रहा है, तो आप उसको अलग से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या किराए पे जाने वाली है। इस तरीके की डिटेल फाइल करके आप कितना अमाउंट भरना है वो डाल के ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में यहाँ पर कोई रेंटल इनकम मिल नहीं रही है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, कैंसिल करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, चलिए अब देखिए हमारा यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं तो इनकम फ्रॉम टैक्स रिफंड से कुछ इंटरेस्ट मिला है, इनकम फ्रॉम बैंक डिपॉजिट से हमारे को कुछ आय हुई है, इन जो सज्जन हैं उनकी। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट से इनकम हुई है। तो टोटल वो अपने आप ही जो एआईएस में जो डिटेल्स थी वो ऑलरेडी इसने पिकअप कर ली है, तो वो उसको हमको डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, आपका कोई और बैंक में कोई इनकम हुई है जो यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो आप उसको शो कर दीजिएगा। और यदि कोई एक्स्ट्रा इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक कि आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी से कोई रेंट इनकम हो रही है या और कुछ भी है, तो आप यहाँ ऐड अनदर का ऑप्शन करते हुए जो भी इनकम है आप उसको एनी अदर का ऑप्शन मिल जाता है हमको, जैसे लाइक दिस एनी अदर। यहाँ पे आप एनी अदर पे क्लिक कीजिए, यस। और जो भी आपकी इनकम हुई है किसी भी माध्यम से, किसी और इंश्योरेंस पॉलिसी से या किसी और जगह के बैंक एफडी से, उसको यहाँ डाल दीजिए और डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिख दीजिए और कंटिन्यू कर देते हैं। इस केस में भी हमारी कोई इनकम नहीं है, तो यहाँ हम छोड़ दे रहे हैं। देन आगे बढ़ने के बाद में सीधे पहुँचते हैं, हमारी सारी इनकम डिटेल्स शो हो चुकी है। अब कंफर्म कर देते हैं। अब बात आती है डिडक्शंस की। तो डिडक्शंस न्यू टैक्स रेजिमे में केवल एक डिडक्शन काउंटेबल है, वो है 80 CCD 2। अगर कोई पेंशनर है, ओ सॉरी पेंशनर नहीं, सैलरीड एम्प्लॉई है और अगर वो एनपीएस में कुछ फंड जमा कर रहा है, तो उसके लिए 80 CCD 2 एम्प्लॉयर वाला सेक्शन। तो ये केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए है जिसमें एम्प्लॉयर एनपीएस में पैसा जमा कर रहे हैं। हमारा सीनियर सिटीजन के केस में ये भी हटा दिया गया। आगे बढ़ जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो न्यू टैक्स रेजिमे में रिटायर्ड पर्सनस के लिए ऑलमोस्ट जीरो डिडक्शंस हैं। तो इसको आगे बढ़ते हुए सीधे मतलब आपकी सारी इनकम शो कीजिए, डिडक्शन शो करने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिमे में जाते हैं और आपके पास में अगर कहीं इन्वेस्टमेंट है, पीपीएफ वगैरह, या और किसी आपने एलआईसी की कोई पॉलिसी में इन्वेस्ट कर रखा है उस फाइनेंशियल ईयर में, तो आप उसके भी आप पे टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक न्यू टैक्स रेजिमे ही बेटर है यदि आपके पास कोई सेविंग नहीं है तो। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो टोटल डिडक्शन है वो जीरो कंसिडर हुआ है, कंफर्म कर देते हैं। देन आगे की प्रोसेसिंग बहुत इजी, आपका टोटल डिडक्शन तो हो गया जीरो। देन जो टोटल टैक्स पेड है वो टैक्स पेड हो जाता है यहाँ पर। ऑलरेडी जो आपका बैंक की एफडी वगैरह से कुछ कटा हुआ टैक्स है उसकी डिटेल आ जाती है। अगर नहीं आ रही है तो आप इस सेक्शन को आगे की शो डिटेल करते हुए उसमें पुटअप कर सकते हैं, लाइक टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर। आगे बढ़ते हैं और कंफर्म कर देते हैं। सेम ऐसे ही अब टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो है यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है कि न्यू टैक्स रेजिमे में 7 लाख के अंडर में टोटल इनकम आ रही है, तो टैक्स लाइबिलिटी जीरो हो रही है। इसको भी चेक करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पर इस पेज पर पहुँचेंगे, यहाँ पर हम सीधे जाके नीचे कन्फर्म कर देते हैं। ओके, तो अब देखिए सारा हमारा प्रोसेस हो चुका है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी ओके है, ग्रॉस टोटल इनकम भी कंफर्म्ड है, टोटल डिडक्शन कंफर्म्ड है, टैक्स पेड कंफर्म और टैक्स लाइबिलिटी कंफर्म। टैक्स लाइबिलिटी जीरो आ रही है, तो ऑलमोस्ट जितना टैक्स पेड किया गया है सारा रिफंड होने वाला है। प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद में आगे आपको एक ऑप्शन देता है
प्रीव्यू रिटर्न देखने के लिए, वो आप प्रीव्यू रिटर्न पे देखिए यहाँ पर पूरा रिफ़ंड हो रहा है। अब प्रीव्यू रिटर्न देख लीजिए। प्रीव्यू रिटर्न देखने के बाद में आप आपकी पूरी डिटेल एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं और यहाँ पर एक टिक कर दीजिए। आगे बढ़ जाइए प्रोसीड टू प्रीव्यू पर। अब आपने जो जो भी डिटेल फाइल की थी वो सारी डिटेल इसमें दिखाएगी, वो आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। देन उसके बाद में सबसे नीचे आने के बाद में फिर जैसे ही आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं तो ये आपका जो फॉर्म सबमिशन था वो एक्सेप्ट हो जाता है और आगे वेरिफिकेशन के लिए स्टेज में पहुंच जाता है। तो वैलिडेशन सक्सेसफुल। अब यहाँ पर हमको इसका वेरिफिकेशन करना है तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए एक ऑप्शन दे रहा है इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन वाया आधार OTP। हम इस पर क्लिक कर देते हैं और कंटिन्यू पे कर देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ये ई वेरीफाई रिटर्न का आधार OTP के थ्रू। तो आधार OTP पे क्लिक करते हैं। अब जो OTP आएगा आप उसको यहाँ पुट कर दीजिए, वेरीफाई एंड सबमिट कर दीजिए। लीजिए आपका रिटर्न फाइल हो गया है। तो दोस्तों ये था एक आसान प्रोसेस ITR 1 फाइल करने का सीनियर सिटीजन के केस में। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।